नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन 5 राज्यों में बीजेपी के सत्ता में काबिज होने के सबसे ज़्यादा संभावनाएं राजस्थान में दिखाई दे रही हैं। तमाम सर्वे जो हुए हैं उनके हिसाब से भी यही रिजल्ट निकल कर सामने आया है। इसके अलावा बाकी राज्यों में बीजेपी की कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन राजस्थान जो है यहाँ सबसे ज़्यादा संभावना है कि बीजेपी की सरकार इस बार राजस्थान में आ सकती है। राजस्थान में बीजेपी ने इस बार किसी भी अपने नेता को सीएम फेस के तौर पर सामने नहीं लाया है, यानी कि सीएम फेस की घोषणा बीजेपी की ओर से नहीं की गई है। लेकिन सत्ता में वापसी के लिए पार्टी के 6 नेता अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के कुछ नेता चुनावी रण में उतरकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी को जीत दिलाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ने राजस्थान के चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली है। इसके बावजूद राजस्थान के नेताओं को मोर्चे पर रखा गया है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक बार फिर से झालरापाटन विधानसभा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन उन्हें सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी केवल कमल पर चुनाव लड़ने वाली है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल जैसे दिग्गज नेता भले ही चुनावी मैदान में खुद ना लड़ रहे हों, लेकिन बीजेपी की वापसी की पटकथा लिखने में जुटे हुए हैं। अब जो 6 किरदार इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं उनके नामों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला नाम है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता में से एक हैं। पिछले 2 दशक से राज्य की सियासत उनके इर्द गिर्द सिमटी हुई है और आपको बता दें कि एक मजबूत चेहरा और एक मजबूत नेता वसुंधरा राजे बीजेपी की ओर से राजस्थान में मानी जाती हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक वो रही हैं। झालरापाटन विधानसभा सीट से वसुंधरा राजे जीत रही हैं। 2003 से लेकर 2018 तक हुए चुनाव में वसुंधरा सीएम का चेहरा रही, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें आगे करके लड़ रही है। बीजेपी इस बार राजस्थान के चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को भले ही चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन उनके तमाम समर्थक और करीबी नेताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे का दबदबा किस हद तक बीजेपी में बना हुआ है। साफ है कि बीजेपी सत्ता में अगर वापसी करती है तो फिर मुख्यमंत्री पद के लिए वो अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। यही वजह है कि शुरुआत में भले ही खुद को चुनाव प्रचार से दूर रखा हो, लेकिन अब पूरे दमखम के साथ वसुंधरा राजे जुट गई हैं। दूसरा नाम है सतीश पूनिया। राजस्थान में बीजेपी के जिस नेता पर सभी की निगाहें हैं उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया का नाम है। बीजेपी के विपक्ष में रहते हुए सतीश पूनिया ने ही पार्टी की कमान संभाल रखी थी। जाट समुदाय से सतीश पूनिया आते हैं और राजस्थान में जाट समुदाय का अच्छा खासा वोट होने के बाद भी कोई सीएम नहीं बनाया गया है। अमित शाह और जेपी नड्डा के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं सतीश पूनिया और आमेर सीट से इस बार भी जीतते हैं। और बीजेपी सत्ता में अगर वापस आती है तो उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल होने वाला है। तीसरा नाम है राजेंद्र राठौर। राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में 7 बार के विधायक राजेंद्र राठौर रह चुके हैं। उनका नाम 7 बार के विधायकों में आता है। 1990 के बाद से कोई वो चुनाव नहीं हारे हैं। वो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। राजपूत समुदाय से वो आते हैं और पूर्व सीएम और उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के शिष्य हैं। राजेंद्र राठौर विधानसभा सीट चूरू के बजाय उसी जिले के तारानगर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में जीत कर आते हैं और बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है तो वो अहम रोल में होंगे। चौथा नाम सीपी जोशी का है। राजस्थान में बीजेपी की कमान संभाल रहे सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से 2 बार सांसद हैं। बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ही पार्टी की कमान उन्हें सौंपी है। इसके बाद से ही गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में वो जुटे हुए हैं। बीजेपी के जिन नेताओं के टिकट इस बार कटे हैं उनमें तमाम नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उन पर आरोप लगे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है तो उनका श्रेय भी, उस जीत का श्रेय सीपी जोशी को ही उनको भी जाएगा। 5वां नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का है, जो राजस्थान की सियासत में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री की रेस में सबसे प्रबल दावेदारों के तौर पर माना जाता है। गहलोत के निशाने पर हमेशा शेखावत रहते हैं और 2020 में सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ गुरुग्राम में डेरा जमाया तो गहलोत ने शेखावत पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया। और ऐसे में अगर
इस बार बीजेपी वापस आती है तो ये भी एक तरीके से अहम किरदार निभाने वाले हैं। और पांचवा नाम अर्जुन राम मेघवाल का है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान में बीजेपी के दलित चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें राजस्थान में लगा रखा है। इतना ही नहीं, उन्हें कानून मंत्री का भारी भरकम पद ही दिया गया है। आपको बता दें कि दलित वोटों को जोड़ने का जिम्मा भी उन्हें दिया गया है। ऐसे में बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री की रेस में अर्जुन राम मेघवाल प्रमुख चेहरों में से एक होने वाले हैं। तो ये 6 वो किरदार हैं जो इस बार बीजेपी अगर जीतती है राजस्थान में तो उसमें बेहद अहम रोल ये 6 नेता निभाते नजर आ रहे हैं और जीत का श्रेय भी इन्हें कहीं ना कहीं जाता नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।